नमस्कार साथियों, क्या आप भी उस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं जिसके बाद शापला तक दिल्ली मेट्रो द्वारा जो मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आया गया था उसे कैंसिल करना पड़ा। जी हाँ, शापला तक, बहादुरगढ़ से शापला तक जो कि हरियाणा के हिस्से के क्षेत्र हैं, इन एरियाज़ तक मेट्रो फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए डीएमआरसी द्वारा एक खास रिपोर्ट तैयार की गई थी। जी हाँ, आज से पहले वो रिपोर्ट शायद आपको किसी ने दिखाई होगी। वो रिपोर्ट 58 पेज की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में सारा का सारा डाटा सबमिट करने का काम किया गया था। अगर उस रिपोर्ट की बात करें तो ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्टडीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर मेट्रो कॉरिडोर बहादुरगढ़ टू शापला हरियाणा, ये उस रिपोर्ट का नाम तैयार किया गया था। मतलब ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की स्टडी करने के लिए एक खास रिपोर्ट डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा इस रूट प्रोजेक्ट को लेकर तैयार की गई थी। फाइनल रिपोर्ट को सबमिट अगस्त 2019 में करने का काम किया था और इस रिपोर्ट को जिस कंपनी ने तैयार किया था वह सबमिटेड करने का काम ICRA मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस लिमिटेड, जो कि लॉजिक्स पार्क फर्स्ट फ्लोर टावर A4 एंड A5 सेक्टर 16 नोएडा 201301 इस एड्रेस से सबमिट करने का काम किया था। और जिनको इस रिपोर्ट को जिसको भी सबमिट किया गया, सबमिटेड टू दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली 110001 इस एड्रेस पर सबमिट करने का काम किया गया था। इस रिपोर्ट के सबमिट हो जाने के बाद दिल्ली मेट्रो द्वारा शापला रूट पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब जो रेल, यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ, रैपिड रेल रोहतक तक जाएगी, वो दिल्ली मेट्रो से काफ़ी भिन्न है। उसकी कंपेयर दिल्ली मेट्रो से नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली मेट्रो प्रत्येक 4 मिनट में आती है, 4 स्टॉप हैं, दिल्ली के छोटे छोटे क्षेत्रों को कनेक्ट करने का काम करती है। रैपिड मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए फर्स्ट फेज अभी चला हुआ, उसमें लंबा टाइम लगेगा। लेकिन शापला तक दिल्ली मेट्रो की लाइन बिछाने जाने को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर सवाल थे कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट आई जिसके बाद शापला रूट पर दिल्ली मेट्रो ने कैंसिल कर दिए सारे प्रोजेक्ट्स। तो चलिए आज उस 58 पेज की रिपोर्ट को देखने का काम करते हैं। हर पॉइंट को बारीकी से पढ़ने का काम करेंगे, हर पॉइंट को समझने का काम करेंगे कि दिल्ली मेट्रो ने इस प्रोजेक्ट को क्यों बंद कर दिया। चलिए आगे। अब आपकी स्क्रीन पर दो पहले जो फोटो हैं वे शो हो रहे हैं। इन फोटो को अगर ध्यान से समझेंगे तो फाइनल रिपोर्ट ये जो है सबमिट की गई थी। और जो साइड वाला है आप इसमें कंटेंट देख सकते हैं कि कौन कौन से कंटेंट शामिल किए गए। ये आपके सामने लिस्ट शो हो रही है कि कौन कौन सी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से बहादुरगढ़ से शापला मेट्रो के मध्य में दिखाई गई थी। इस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद ही प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया था। इससे आगे देखें, अब ये इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार स्टडी की गई, किस प्रकार इस स्कोप पर काम किया गया, और जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मिड ब्लॉक ओरिजिन, ट्रैफिक काउंट, कितनी पॉपुलेशन यहाँ से कंट्रोल करती है, आसपास के कंट्रोल्ड एरिया, बस स्टैंड इत्यादि की पूरी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब इससे अगली सीरीज़ पर हम बढ़ते हैं, तब आपको और बारीकी से समझाने का हम काम करेंगे। अब देखो, इसके बाद आता है कंप्लीट। यहाँ पर प्राइवेट ट्रिप्स, पब्लिक ट्रिप्स, मतलब प्राइवेट वाहनों द्वारा कितने ट्रिप्स किए गए, पब्लिक द्वारा कितने किए गए, इस प्रकार की डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। आप इन्हें रोक कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कितने हावर, 9 लोकेशन, 24 आवर की वीडियोग्राफी काउंट यहाँ पर की गई। यहाँ पर एक दिन की काउंट भी करने का काम किया गया। अब यहाँ पर 5 ईयर का डाटा इकट्ठा किया गया, एक्सीडेंट का, बस रूट्स की जानकारी ली गई। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 1 के अंदर स्कोप को प्रोवाइड करवाने का काम किया गया। यहाँ पर प्लान और सारी रिपोर्ट सबमिट करने का काम किया गया। यहाँ पर स्टडी अप्रोच हुई जो आपके सामने शो रहा है। इस डाटा को भी आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन से डाटा रिपोर्ट सर्वे यहाँ पर शामिल किए गए। सबसे पहले प्राइमरी डाटा कलेक्शन। यहाँ पर प्राइमरी डाटा कलेक्शन किया गया 16 हावर डे की रिकॉर्डिंग का, 13 लोकेशन पर रिकॉर्डिंग डाटा चालू किया गया। यहाँ पर ओडी सर्वे द्वारा यहाँ पर सर्वे किया गया।
इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक जोन सिस्टम द्वारा ट्रैफिक किया गया, डाटा एनालिसिस निकाला गया और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। बिजनेस यूजुअल के लिए कितनी राइडशिप यहाँ पर चलती हैं, अल्टरनेटिव कितनी चलती हैं, उनके बारे में डिटेल इकट्ठा की गई। यहाँ पर मॉडल शिफ्ट की डिटेल इकट्ठा की गई और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किस प्रकार काम करता है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर इकट्ठा की गई। अब स्टडी एरिया जो आता है उसके बारे में डिटेल ली गई। आसपास के साखोल, उद्योग विहार, सेक्टर 17 जहाँ पर स्टेशन बढ़ाने की उम्मीद थी, उन सभी यह स्टेशन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, यह कॉरिडोर के स्टेशन बढ़ने थे इन फ्यूचर इस रूट को लेकर के, ग्रीन लाइन में जितने भी आपको शो हो रहे हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं सिटी प्रोफाइल। आसपास के 10 गांव की सिटी प्रोफाइल इकट्ठा की गई और 5.74 लाख यहाँ पर 2025 तक पॉपुलेशन हो जाएगी, इसका रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। बहादुरगढ़ गेटवे ऑफ हरियाणा का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। सापला, रोहद, आसोदा, टोडरान, साखोल का रिकॉर्ड भी यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे बहादुरगढ़ क्षेत्र में पॉपुलेशन का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। 2031 तक 4,83,158 72% की बढ़ोतरी दर से बहादुरगढ़ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं बहादुरगढ़ में पॉपुलेशन वार्ड वाइज कितनी पॉपुलेशन है, वो वर्तमान का आपके सामने 2011 का रिकॉर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसे आप रोक कर भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हर एरिया का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। सापला का एरिया रिकॉर्ड आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें 0 से 6 साल के बच्चे का भी रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। यह सापला के MC रिकॉर्ड द्वारा सेक्स रेशियो 885 द्वारा भी निकाला गया। आसोदा टोडरान का आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी प्रकार 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से ये सारा का सारा जो डाटा है ये तैयार करने का काम किया गया था। आसपास के गाँव का रिकॉर्ड इस रूट में किया गया। बहादुरगढ़ का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया, जिसमें 1.7 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया था। इसी के नीचे सापला के एग्रीकल्चर लैंड मशीनरी का भी रिकॉर्ड, विलेज रोहद, विलेज आसोदा टोडरान, इन सभी का रिकॉर्ड इस पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रोल किया गया कि कहाँ कहाँ स्टेशन बनेंगे, वो सभी की कितनी पॉपुलेशन यहाँ से मेट्रो में सफ़र कर पाएगी। अब बहादुरगढ़ एरिया में लैंड यूज का सारा एरिया इकट्ठा किया गया कि 4,960 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर बहादुरगढ़ में लैंड यूज पैटर्न के आधार पर भी किया गया। अब ये 2011 का आपके सामने मैप शो हो रहा है, ये बहादुरगढ़ का मैप है जहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए गए थे। इससे आगे आप हम बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है वो आपको शो हो रही है। इस स्लाइड में हुड्डा के सेक्टर 1961 से 2011, रैपिड अर्बन लॉस, एग्रीकल्चर लैंड इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। 2031 का बहादुरगढ़ का फाइनल मास्टर प्लान जो है उसके हिसाब से बहादुरगढ़ की पॉपुलेशन 4,84,000 होगी। 2031 का फाइनल मास्टर प्लान का मैप अब बहादुरगढ़ का आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी प्रकार सापला का भी मास्टर प्लान आगे शो होगा, उसमें 2021 का जो ड्राफ्ट निकाला था वो भी शो। सापला का देखें, सापला में पॉपुलेशन का रिकॉर्ड नीचे इकट्ठा किया गया है। इन फ्यूचर किस प्रकार यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सहित 2021 का जो निर्माण कार्य इकट्ठा किया गया था, लेकिन 2021 प्लान को कैंसिल करके 2031 फाइनल प्लान को थोड़ा चेंज कर दिया गया था, जिसकी पॉपुलेशन रिकॉर्ड इसके अनुसार वहाँ पर चेंज नहीं की गई थी। अब यहाँ पर लैंड यूज किस प्रकार होगा, 2021 का ये पहले प्लान था, अब ये प्लान थोड़ा शिफ्ट हो गया, एल बन रहा है, रोहद से मांडूठी से जसोर खेड़ी गांव की तरफ इसे शिफ्ट कर दिया गया। ये 2021 में पहले दूसरी साइड में जा रहा था। अब बहादुरगढ़ का भी सारी डिटेल दी गई कि कितना क्या यहाँ पर नेशनल हाईवे 10 पर स्थिति है। एरिया 23 किलोमीटर, टाकिंग ईच मैनी बस यहाँ से गुजरती हैं, एयरपोर्ट से काफ़ी यात्री जाते हैं। सापला में इसी प्रकार बताया गया, यह भी इसी पर सिचुएटेड है। 8 किलोमीटर की दूरी पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे नज़दीक है। अब कई एक्सप्रेसवेज NH 334 भी इत्यादि का निर्माण हो चुका है। अब प्राइमरी सर्वे जो किया गया उसके अनुसार ट्रैफिक काउंट की बात करें, 16 आवर यहाँ पर क्वांटिटी 9, पैसेंजर एंट्री एग्जिट काउंट सर्वे 16 आवर 1 वीकडे के अनुसार ये सारा रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। वीडियोग्राफी कहाँ की गई, दिल्ली रोहतक रोड नियर सापला बस स्टैंड, डैकोरा विलेज जंक्शन, रोहद, आसोदा, जाखोदा, सेक्टर 17 बहादुरगढ़। अब ये देखें, ये एरिया दिखाया गया है कि कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया जाना था। कॉरिडोर के बारे में इस प्रकार रोटेशन घूम घूम के कॉरिडोर सापला तक पहुँचना था। अब ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट सर्वे की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है जो विभाग को सौंपी गई थी।
इस रिपोर्ट को भी आप पढ़ सकते हैं। पीक आवर फ्लो की कई ऐसे पीक आवर होते हैं कि जहाँ पर वाहनों समेत अन्य चीज़ों की रफ्तार तेज़ होती है, ज़्यादा संख्या में पैसेंजर आते हैं। जैसे किसी की ड्यूटी का टाइम होता है तब भी पैसेंजर ज़्यादा संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब ये देखें सारा का सारा रिपोर्ट, ट्रैफिक वॉल्यूम समरी, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, 16 आवर की वॉल्यूम का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इतने समय में इतनी लोगों ने इन माध्यम से यहाँ पर सफ़र किया। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, जीप, 4 व्हीलर इत्यादि के थ्रू यहाँ पर सफ़र किया गया। अब पीसीयू वैल्यू ऑफ स्टडी के अनुसार यहाँ पर 0.5, 3 व्हीलर, 1 जीप, इस प्रकार का रिकॉर्ड यहाँ पर निकालने का काम किया जाता है। सर्वे के अनुसार यहाँ पर वॉल्यूम अलग अलग तरीके से भी निकालने का काम किया जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे आप, यहाँ पर सर्वे समरी दोबारा से शो हो रही है, जिसमें सापला बस स्टैंड के आसपास के एरिया में 1.35, इस प्रकार एवरेज देखें आप, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड बसों के माध्यम से लोगों ने सफ़र किया। लोकेशन वाइज ट्रैफिक समरी यहाँ पर शो की गई है, जिसमें सापला बस स्टैंड, दैकोरा जंक्शन, रोद, आसोदा, टोडरान, जाखोदा। अब आते हैं अगले उस पर। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किन किन माध्यम से लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया जब ये रिपोर्ट रिकॉर्ड की जा रही थी, जब 18 घंटे का लगातार रिकॉर्डिंग चली थी। पैसेंजर एंट्री एग्जिट एट टर्मिनल लोकेशन बात करें तो यहाँ पर बहादुरगढ़ बस स्टैंड टर्मिनल, सापला रेलवे स्टेशन, सापला बस स्टैंड इत्यादि से लोगों ने कितना आवागमन किया, कितने लोग इनके माध्यम से गए, कितने लोग यहाँ से बाहर निकले। समरी पैसेंजर एंट्री फुल काउंट ऑफ टर्मिनल लोकेशन को भी आप देख सकते हैं ये ग्राफ के माध्यम से कि इन लोगों से यहाँ पर कितने लोगों ने इन स्थानों पर एंटर किया, रेल के माध्यम से सफ़र किया या वापस आए। इस प्रकार ये सारी की सारी सर्वे रिपोर्ट इकट्ठा करने का काम किया गया। अब अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ट्रिप प्रपोज किया गया ज्वाइनिंग सिस्टम के माध्यम से। शॉपिंग 5% लोगों ने, एजुकेशन 16%, 1% सोशल रिक्रिएशन, वर्क बिजनेस के लिए 78% पॉपुलेशन ने यहाँ पर सफ़र किया। लिस्ट ऑफ लोकेशन अंडर ईच जोन के लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, जिनमें बहादुरगढ़ के एरिया, नई दिल्ली, मुंडका, खरर, नौनंद इत्यादि एरिया को दिखाया गया। आप ये देख सकते हैं बहादुरगढ़ के मैन जोन के एरिया शो किए गए हैं, जिनमें कुछ गांव जहकोरा, दसोर खेड़ी, खरर, रोद, आसोदा, बहादुरगढ़, साकोड़, कानुंदा इत्यादि को भी शो करने का काम किया गया। अब इन्हीं से रिलेटेड एक ग्राफ आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसे भी आप रोक कर देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जोनिंग का ये सारा का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। इस रिकॉर्ड के इकट्ठा करने का टारगेट यही था कि यहाँ पर पता लग पाए कितनी पॉपुलेशन। अब देखें आपके सामने एक और शो हो रहा है, इसमें ट्रिप परसेंटेज शो किया गया है। HSIIDC बहादुरगढ़ डेस्टिनेशन, यहाँ से गिज्जी, चुलियाना, गांधरा पहुँचने वाले लोग, उद्योग विहार से ये मतलब लोकेशन शो की गई। अब प्रोजेक्ट कॉरिडोर को लेकर कुछ बारीक डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसमें 2 व्हीलर, कार, अदर और टोटल पैसेंजर की संख्या यहाँ पर शो की गई है कि कितनी किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं। स्पीड और डिले सर्वे, 2 व्हीलर 45%, यहाँ पर कार 30%, अदर 25% है। टोटल यहाँ पर पैसेंजर 100% हो गए। यहाँ पर पैसेंजर किन माध्यमों से सफ़र करते हैं वो भी दिखाया गया। स्पीड एंड डिले सर्वे, जिनमें कार पार्किंग, मेट्रो स्टेशन के आसपास में देखें आप कितनी ज़्यादा संख्या में कार पार्किंग दिखाई गई है। NH9 बाईपास जाखोदा के नज़दीक का एरिया। अब आगे अगली वीडियो में देखें स्लाइड में आपको फिर से ऐसा कुछ रिकॉर्ड शो हो रहा है, जो NH 334 भी जंक्शन सापला सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन तक के 20 का किलोमीटर का तय करने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। रोद जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में, NH जंक्शन, जाखोदा, सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन के आसपास में भी बड़ी संख्या में पीक लेवल देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करें 40.89 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर पैसेंजर की स्पीड रही थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट लीडरशिप पीरियड प्लान 2025, 31, 41 और 51 के प्लान यहाँ पर पास हैं, जिनमें सापला और बहादुरगढ़ एरिया के जोन्स को शामिल करने का भी काम किया गया है। इससे आगे देखते हैं, यहाँ पर आसपास की बिल्डिंग, मॉडरेट स्कॉर्पियो बिल्डिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ, ईच रेट्स को दिखाने का भी काम किया गया है। एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर मॉडल डेवलपमेंट के अनुसार यहाँ पर भी काम करने का काम है। ये आपके सामने डेवलपमेंट राइडशिप ग्राफ शो हो रहा है, इसे आप देखकर वीडियो रोक करके समझने का काम कर सकते हैं किस प्रकार ग्राफ यहाँ पर इस सीरीज के अंदर दिखाने का भी काम किया गया था। आगे स्क्रीन पर आपके सामने उद्योग विहार से लेकर सापला तक मेट्रो कॉरिडोर के साथ साथ में आसपास के मुख्य गांव जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन बसती है उनको भी दिखाने का काम किया गया है। ये नेटवर्क डेवलपमेंट होता है। अब आता है ट्रिप जनरेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन 2011, एम्प्लॉयमेंट 2011 का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस प्रकार
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 25 में एम्प्लॉयमेंट कितना हो जाएगा, 31, 41 और 51 तक का यहाँ पर रिकॉर्ड पहले से तैयार करके रखा गया है कि 51 तक अनुमानित अगर इसी दर से बढ़ोतरी होती रही तो पॉपुलेशन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट किस हद तक बढ़ जाएगा, वो सभी देखने को मिलता है। अब अगली स्क्रीन पर जोन वाइज हॉरिजॉन्टल ईयर पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर स्टडी एरिया ऑप्टिकल, ये दोबारा से सर्वे की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्टडी की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रही है, जो बहादुरगढ़ टू सापला हरियाणा के मध्य की दिखाई गई है। इनमें स्टेशन की बात करें तो कई स्टेशन बनाने का काम किया जाना था। अब देखा आपकी स्क्रीन पर फिर से एक जोन्स की मॉडरेट स्कॉर्पियन रिपोर्ट शो हो रही है। इसी प्रकार इन रिपोर्ट्स को बनाने का काम किया गया था और ये 58 पेज की रिपोर्ट इसी प्रकार तैयार की गई थी। अगर किसी को रिपोर्ट भी चाहिए तो हमारे शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट सर्वे मॉडरेट स्कॉर्पियो का रेट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। 2011 से लेकर के 2051 तक का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया गया है। अब फिर एक रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है जो 1 किलोमीटर के एरिया में दिखाया गया है, जो कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। अब ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सेकंड स्टेज होती है प्रोसेस की, इसे भी दिखाने का काम किया गया है। मॉडर वाइज पर्सन ट्रिप विदाउट मेट्रो के सफ़र करने वाले लोगों को दिखाया गया है, जो पहले सफ़र करते हैं, जिनमें 2 व्हीलर, कार, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बस से सफ़र करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं। जिनमें अब शिफ्ट को दिखाया गया कि शिफ्ट अनुसार मेट्रो के यहाँ डाटा कलेब्रेशन करने का काम किया, जिसे 1 किलोमीटर में कितना, 2-3 किलोमीटर कितना सफ़र करते हैं, 5, 10, 12 किलोमीटर तक का सफ़र यहाँ पर दिखाया गया है। अब फिर ऑटो रिक्शा का एक और रिकॉर्ड सर्वे दिखाया गया है। इस प्रकार इस रिकॉर्ड को तैयार करने का काम किया गया था। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों हुआ। प्रोजेक्ट कैंसिल में ये जो डाटा आपके सामने दिखाया गया है, एक तरीके से इस डाटा को ये माना गया कि इतनी पॉपुलेशन के अनुसार मेट्रो नहीं चलाई जा सकती। मतलब पॉपुलेशन यहाँ से सफ़र करने वाले लोग, मेट्रो, बाइक, खुद के वाहनों में सफ़र करने वाले लोगों का जो 18 घंटे का रिकॉर्ड यहाँ पर तय किया गया था, उसके अनुसार सर्वे के अनुसार बताया गया कि इतने कम व्यक्तियों के साथ इस नए रूट पर मेट्रो को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन इन 2051 के रिकॉर्ड के अनुसार भी कम रहेगी। इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर इस रूट को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार इसको कैंसिल करने का काम किया गया। लेकिन ये जो जितने भी गांव आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रहे, सारे इस प्रोजेक्ट से काफ़ी खुश थे, क्योंकि मेट्रो कॉरिडोर बन जाने से रोहतक की कनेक्टिविटी भी दिल्ली से डायरेक्ट मेट्रो के माध्यम से हो जाती, क्योंकि सापला रोहतक के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी में इतना ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। अब 2051 का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर डेली पैसेंजर का शो हो रहा है कि क्या होगा 2051 में। अब इसके बाद 2025 का हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इन एरियाज में किस प्रकार क्या रहेगा, इस प्रकार का सारा रिकॉर्ड आप, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप 9817038834 पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हम व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। और ये आपके सामने एक ब्लॉक वाइज रिपोर्ट आ गई। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को शेयर करने का भी काम करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। और शायद बहादुरगढ़ से सापला मेट्रो रूट की ये डिटेल पहली बार व्हाट्सअप यूट्यूब पर आने का काम किया जा रहा है। हमने काफ़ी प्रयास के बाद इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आप लोगों से हम विदा लेने वाले हैं, और साथ में एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहते हैं, क्या आप भी इस मेट्रो कॉरिडोर के नए रूट के बनने से खुश हैं? अगर खुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रिया देने का काम जरूर करें। एक सूचना और मैं देना चाहता हूं, रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है वो इस प्रोजेक्ट से भिन्न है, तो दिल्ली मेट्रो और रैपिड रेल प्रोजेक्ट को अलग अलग करके ही समझने का काम करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं।